Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and happy at your places. Have you observed the picture which I have shared with you in the beginning of the video? Any guesses? Yes, it's a picture of a beautiful sunflower. We all know one most interesting fact about the sunflower, and that is they turn according to the position of the sun. In other way, they are chasing the light. इसी के साथ सनफ्लावर की एक और खासियत होती है जिसके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे। चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है, जब सनलाइट नहीं होती है, जब क्लाउडी डेज होते हैं, जब डार्क डेज होते हैं, तो ये सनफ्लावर किस तरह रिएक्ट करते हैं? सोचिए। चलिए एक आंसर मैं आपको देती हूँ। शायद आप सभी लोगों ने यही सोचा होगा कि उन दिनों में ये सनफ्लावर या तो मुरझा जाते हैं या फिर धरती की तरफ मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन दिनों में जब सनफ्लावर के सामने नहीं होता है, ये सनफ्लावर एक दूसरे को फेस करके एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। अमेजिंग ना? जी हाँ, नेचर्स क्रिएशन इज अमेजिंग। So let's apply this reflection in our real life. हमारी असल जिंदगी में भी हमें एक रोशनी की तलाश होती है। हम अपनेपन को ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये अपनापन अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने वर्क प्लेस में मिल ही जाता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी के इस सफर में कहीं ना किसी मोड़ पर हमारा सामना एक ऐसी सिचुएशन से होता है जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो शायद हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होती, और हम उन दिनों को अपने सैड डेज, अनहैप्पी डेज कहते हैं, और तब हम इतने लो हो जाते हैं कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो नेचर्स हमें बहुत कुछ सिखाना चाहती है। तो चलिए समझते हैं कि सनफ्लावर से हमें क्या समझना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत, one of the most dynamic actor, committed suicide because he was undergoing the depression, which is directly related to your mental health. न जाने ऐसे कितने ही सुशांत सिंह राजपूत जो जिंदगी में बहुत कुछ कर जाते हैं और बहुत कुछ आगे करने का जज्बा भी रखते हैं, बट लाइफ में मिले एक छोटे से डिससेटिस्फेक्शन से, चाहे वो डिससेटिस्फेक्शन उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, उनके करियर से रिलेटेड हो, उनके जॉब से रिलेटेड हो, उनके इमोशन से रिलेटेड हो, उस एक डिससेटिस्फेक्शन से वो जिंदगी के सफर में हार मान जाते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। इससे बचने के लिए हमें करना क्या है? हमें सीख लेनी है उस सनफ्लावर से, जो एक फूल होते हुए भी दूसरे फूल को सहारा देता है, एनर्जी देता है। सो बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, ये हमारा दायित्व है कि हम किसी की लाइफ का सनफ्लावर बन जाएं, उन्हें ऊर्जा दें, उन्हें रास्ता दिखाएं, उन्हें रोशनी दें, उन्हें सहारा दें। उसी तरह हमें भी हमारी जिंदगी में एक सनफ्लावर की जरूरत है, जो हमें ऊर्जा दे, सहारा दे, जो हमारी केयर करे। मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज अ फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ कैन बी क्योर बाय द मेडिसिन्स। ऑन द अदर हैंड, द मेंटल हेल्थ इज ऑन अ सीरियस इशू which should be given more attention by your loved ones, by your near and dear ones, and that can be done when you are having a strong relationship with the other. और वो हम कैसे बना पाएंगे? एक बेटर कम्युनिकेशन से, ज्यादा से ज्यादा बातचीत करने से हम हमारे अपनों के नजदीक आ सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, उनका विश्वास जीत सकते हैं, ताकि वो अपनी हर तरीके की प्रॉब्लम हमसे डिस्कस करें, और जब वो भटक जाएं तो हम उन्हें सहारा दें। फ्रेंड्स, लोनलीनेस इज नॉट अ फीलिंग व्हेन यू आर अलोन। लोनलीनेस इज अ फीलिंग व्हेन नोबडी केयर्स फॉर यू, व्हेन यू डोंट हैव एनी लव वंस एंड नियर डियर वंस अराउंड यू। तो उसके लिए हमें करना क्या है? हमें अपने रिश्तों को मजबूत करना है। इस कोरोना पैंडेमिक में बहुत से ऐसे आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स होंगे जिन्हें फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा, जो फाइनेंशियली प्रेशर में होंगे, जिनकी जॉब जा चुकी होगी, जिन्हें लाइफ की सिक्योरिटी को लेकर टेंशन होगी, डिप्रेशन का शिकार हो गए होंगे। हमें उन सबको सहारा देना है एक बातचीत से,
स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से, एक स्ट्रॉन्ग अटेंशन से, ताकि कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाए। सुशांत सिंह राजपूत ने ही कहा था कि सक्सेस के बाद की प्लानिंग सब करते हैं, सब उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, लेकिन फेलियर के बाद क्या करना है इसका कोई डिसीजन नहीं लेता, इसके बारे में इवन कोई बात भी नहीं करना चाहता। तो क्यों हम अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को नहीं सिखाते कि फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, द फेलियर इज द अदर वे टू फाइंड द सॉल्यूशन, दैट दिस इज नॉट द राइट वे। जिस रास्ते से आपको फेलियर मिली है वो रास्ता सही रास्ता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे आपको लाइफ में सक्सेस मिल सकती है। And we should understand that getting name and fame is not the real success in the life. Having a wonderful life surrounded by the closed one, surrounded by the person who love for you, who care for you, is the success of the life. Life is fragile, friends, and we don't know what the other person is going through. किसके दिमाग में क्या भूचाल मचा है ये उसके चेहरे को देखकर पता नहीं लगाया जा सकता। उसके लिए आपको उसके दिल को समझना होगा, उसके दिमाग को पढ़ना होगा, उसकी फीलिंग्स को समझना होगा, उसके इमोशंस को समझना होगा। और ये सब तभी हो पाएगा जब हमारी उस सामने वाले शख्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी। मैं 4 लाइनें आपसे कहना चाहती हूँ। खालीपन को प्यार से भरा जा सकता है, किसी के दर्द को सुनकर उसकी तकलीफ कम की जा सकती है, बातचीत से रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है, और इन सब के लिए एक छोटी सी कोशिश की जरूरत है, एक छोटे से एफर्ट की जरूरत है, एक छोटी सी बातचीत की जरूरत है जो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाए। आई नो डिप्रेशन इज हॉरिबल, बट सुसाइड इज नॉट द आंसर। इफ वी आर हैविंग द डार्क डेज इन लाइफ, then on the other hand the life is full of near and dear ones, those who are willing to listen to us, जो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। हमारी लाइफ ऐसे लोगों से चारों तरफ से भरी हुई है, हमें उसे समझना होगा और हमें उसे अपनाना होगा। Try to be a sunflower is in someone's lives। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, कोशिश कीजिए कि किसी के जख्मों का मरहम बनिए। भूल से भी ये मत कीजिएगा कि किसी के जख्मों का नमक बन जाए। Be the one a person needs all the time. Thank you so much.